आज हम बात करेंगे जो मेंटल डिफाइलमेंट्स होते हैं, जो हमारे माइंड में कमियां हैं, जो हमारी माइंड की जो हमारी माइंड में जो भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें दुख तकलीफ़ से बांधते हैं। तो अगर ये कमियां जो हैं हमारी माइंड की रिलीज़ हो जाएं, इनसे हम मुक्त हो जाते हैं, तो वही मोक्ष है, वही निर्वाण है। तो वही हमें प्रैक्टिस करना है। जो हमारी माइंड की कमियां हैं उनको हमें दूर करना है, उसी लिए हमें माइंड को ट्रेन करना है। और जो माइंड की ट्रेनिंग है, माइंड को फोकस करना है, माइंड को ऑब्जर्व करना है, वही मेडिटेशन है। तो आज हम बात करते हैं पहले तो लस्ट के बारे में। लस्ट जो है ये एक ऐसी माइंड की कमी है, एक ऐसी है जो कि आपको सफरिंग में बांधेगी ही बांधेगी, और इसके पीछे बाकी सारे डिफाइलमेंट्स, बाकी सारी जो हैं कमियां अटैच होकर खींची चली आती हैं। इसके पीछे जो हो गया, फिर लस्ट के साथ अब आ गया डिज़ायर, फिर एम्बिशन, जेलसी, है ना। लस्ट के साथ आपकी इच्छा भी आ गई, है ना। इच्छा आ गई, जेलसी आ गई, फिर वो नहीं मिलेगा, दुख तकलीफ़ आ गई, सफरिंग आ गई। और ये आपको साइकिल ऑफ रीबर्थ में तो बांध ही रहा है। एंगर आ गया, हेटरेट आ गया, सफरिंग। तो लस्ट एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। और मारा ने भी अपनी 3 लड़कियों को भेजा था बुद्धा को रिझाने के लिए कि ये निकल ना जाए, ये इसका मोक्ष नहीं होना चाहिए, इसका निर्माण नहीं होना चाहिए। तो लस्ट एक ऐसी बीमारी है जिससे अगर इसको आप छोड़ देते हैं तो ये आपकी एक बहुत ही बड़ी विजय है। अगर आप इससे पार पा लेते हैं, इफ़ यू कैन सी द इफ़ेक्ट्स एंड रिजल्ट्स of lust, how it is infecting your mind, how it is flaming your mind, and how it is binding you and resulting in suffering. So lust is a big one. Lust सभी चीज़ों में, आप काफ़ी चीज़ों में देख सकते हैं। ग्रीड लस्ट जो हो गया, जैसे फूड हो गया, है ना, और रिलेशंस हो गया, और मनी हो गया, ब्यूटी, बहुत सब चीज़ों में लस्ट का जो है बहुत ही बड़ा रोल है, डिज़ायर का। तो लस्ट एक बहुत ही, इससे हमें बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फिर हम आते हैं दूसरी एक माइंड की एक और कमी है जो कि है डाउट। डाउट एक ये भी बहुत ही बड़ा एक रोग है। जब आपको सारा ज्ञान हो गया, सब पता लग गया, मगर कई लोग होते हैं जिनको डाउट करने की ही बीमारी होती है, तो वो हर चीज़ पर डाउट ही करते रहते हैं। डाउट से फिर एंग्जाइटी डेवलप होती है, कन्फ्यूजन, डाउट फिर एंग्जाइटी फिर कन्फ्यूजन, फिर इससे डिस्टॉर्शन, है ना, माइंड आप सही सोच नहीं पा रहे हैं, एंगर, हेटरेट, इससे और सफरिंग, इससे भी ये इसका भी वही चेन रिएक्शन हो रहा है कि जब डाउट में आप फंस गए तो उससे कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें आपको इन्होंने बांध लिया। सब कुछ पता होते हुए भी, कैपेसिटी होते हुए भी, कैपेबिलिटी होते हुए भी, ज्ञान भी होते हुए भी आपका सभी कुछ वो बेकार हो जाएगा। तो डाउट से भी हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये माइंड एक ऐसा है जिसको आपको 50 चीज़ों से इसको आपको गार्ड करने की ज़रूरत है, और आप गार्ड कर रहे हैं तो वही मोक्ष है। आप मोक्ष, आपको वही है निर्वाण, वही है एंड ऑफ सफरिंग। तो डाउट हो गया, लस्ट हो गया, फिर हेटरेट हो गया। हेटरेट एक ऐसा पॉइज़न है, जैसे कि जंग लग जाता है ना लोहे को, तो अब वो धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, लोहे को खा जाता है, एकदम से तो नहीं पता लगता ना
एकदम से तो कुछ नहीं होता। तो वैसे ही हेट्रेड है, अगर आप अंदर ही अंदर आपके अंदर नफ़रत पनप रही है तो आपके अंदर बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर है ना, फिज़िकल डिजीज़, बीमारियाँ, दुख तकलीफ़, और ऐसे एंगर है ना, माइंड सोच नहीं पाएगा ठीक से, डिस्टॉर्शन। नफ़रत करने से, हेट्रेड से जो है बहुत ही बड़ी ये दुख तकलीफ़ का ये कारण है। फिर आ गया एंगर। एंगर का भी बहुत बड़ा इशू है। अब गुस्से में आके अगर आपने क्षण भर में कुछ कर दिया तो अब किसी चीज़ को आप देखिए बनाने में सदियाँ, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में कितना टाइम लगता है। अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी हो तो उसमें महीनों लगते हैं, और उसके डिस्ट्रक्शन में एक बम लगा दो तो सेकंड्स में हो जाता है। तो वही बात है, जो गुस्सा जो है वो सेकंड्स में सब तबाह कर देता है और उसकी भरपाई नहीं है। फिर आप बाद में पछताते ही रहोगे कि ये हो गया, वो हो गया, अब इसका कैसे होगा, उसका फिर कोई भी इलाज नहीं है। और ये फिर वही सफरिंग से ही जुड़ा हुआ है। इससे आदमी वो इसमें गिल्ट में फंस जाता है फिर। तो एंगर का भी वही है चक्कर, इट इज़ रिजल्टिंग इन सफरिंग। इससे भी आपको गार्ड करना है। फिर आगे देखिए, अब एक और है माइंड की डिफाइलमेंट जो हमारी कमी है, वो है ईगो। ईगो के चलते जन्मों जन्म तक आपका जो एंगर है, एंगर और हेट्रेड, ईगो से क्या होता है, एंगर और हेट्रेड डेवलप होता है फिर। और ये छोटा मोटा नहीं, लॉन्ग टर्म जाता है, ये सालों साल जन्मों जन्म तक खिंच जाएगा। और इसके चक्कर इसके रहते आपके जन्मों जन्म बेकार हो जाएंगे, क्योंकि वो छूटेगा ही नहीं ईगो की वजह से, क्योंकि वो ईगो से रूट हो रहा है। तो इससे एंगर, हेट्रेड, रिवेंज, जन्म दर जन्म बदले में फंस जाओगे आप फिर, कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ऐसा हुआ मेरे संग, वैसा हुआ। वो सब ईगो से रूट हो रहा है, क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने उसको अपने ऊपर ले रखा है ना, अपने से बांधा हुआ है आपने उसको, कि मेरे संग ऐसा हुआ, मैं ऐसा कर दूंगा, या मेरे संग ऐसा हुआ, या मेरे संग वैसा हुआ, या मैंने ऐसा किया, या उसने मेरे संग ऐसा किया। उसमें मैं अड़ा हुआ है, उसमें ईगो में फंसे हुए हो आप। तो इससे वही है फिर, ईगो से एंगर, हेट्रेड और ये सब चीज़ें, रिवेंज, बहुत ही दुख, इसके चलते तो जन्मों जन्म तक आदमी दुख में फंसा हुआ है। बहुत ही बड़ी ये तकलीफ़ की बात है। और फिर डिफाइलमेंट हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। कन्फ्यूजन वही डाउट से रिलेटेड है, ये डाउट से कनेक्टेड है ना। फिर हो गया इच्छा जो होती है, डिज़ायर, ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। क्योंकि इच्छा क्या होती है, इच्छा से आपको एम्बिशन आ जाएगा, चाहत आ जाएगी पाने की। अब वो मिले या ना मिले, अगर नहीं मिलती है तो भी आप सफरिंग में जाते हो, और मिलती है तो वो कुछ क्षण भर को रहेगी, फिर चली जाएगी, फिर आप सफरिंग में चले जाओ, क्योंकि कुछ भी परमानेंट तो है नहीं ना। और मिलेगी तो उसको गार्ड करना है फिर। और फिर वही है, आप जब उसकी परस्यूट में जाते हो तो फिर आप लोगों से भिड़ते हो, फिर उससे फिर वही जनरेट होता है एंगर, हेट्रेड, है ना। आपको जब कुछ चाहिए तो लोगों से लड़ना भी पड़ेगा उसके लिए एंगर भी आएगा, हेट्रेड भी आएगा, कंपटीशन आ जाएगा, एम्बिशन आ जाएगा, है ना। तो चाहत और जन्मों जन्म तक खिंच जाएगा, क्योंकि चाहत तो कभी ख़त्म होती नहीं है। तो ये इसने चाहत ने, जो डिज़ायर्स हैं, जो चाहत है, किसी की चाहत आज तक ख़त्म हुई है किसी चीज़ की? इंसान ऐसे धोखे में रहता है कि ये मिल जाए बस मुझे, वो मिल जाए, मगर वो जो ये एक चीज़ और मिल जाए वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। जो डिज़ायर्स हैं, जो चाहत हैं, इनका कोई भी एंड ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है, और ये जन्मों जन्मों का बंधन है, और ये सफरिंग का ये एक बहुत भी बड़ा कॉज है। क्योंकि चाहत से एम्बिशन आता है, एम्बिशन से फिर जो आप परस्यूट में आ गए, जब आप परस्यूट में आ गए तो आपको नेचर से लड़ना पड़ेगा उसको पाने के लिए, उसको अपने पास रखने के लिए। फिर आप लड़ने में एंगर, हेट्रेड, सब कुछ आ गया, सारे डिफाइलमेंट्स आ गए, लस्ट। एक भी डिफाइलमेंट आपने पकड़ लिया तो उसके पीछे पीछे सारे आ जाते हैं। फिर इसमें लस्ट, एंगर, हेट्रेड, लस्ट जितने होते हैं सारे आ जाते हैं इसमें। मेरे को इसमें एक मूवी याद आ गई। एक मूवी थी ओमकारा।
उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम था लंगड़ा त्यागी। तो उसकी चाहत थी बहुत लंबे टाइम से कि उसको बाहुबली बनना है। तो जब वो नहीं हो पाया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया ये चीज़ वो, और जब बर्दाश्त नहीं कर पाया तो अंदर ही अंदर वो पूरे सभी कुछ वो उसने बर्बाद कर लिया, अपना भी दूसरे का भी, सभी कुछ बुरी उसने ख़त्म कर दिया सब कुछ अंदर ही अंदर, क्योंकि वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाया। जो जो डिज़ायर है, जो चाहत है, वो एक आपने समझो एक बम लगा लिया वो बहुत ही भयानक है जी, भयानक चीज़ है ये, और ये जन्मों जन्मों तक खिंच जाती है ये। तो अब इंसान देख नहीं पाता है, चाहतों में घूमता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ये छिन गया, ये परस्यूट में कि जिसकी शादी हो जाती है, पहले तो जिसकी शादी नहीं होती तो भाई शादी हो जाए मेरी, शादी हो गई तो वो क्या सुंदर लड़की से शादी होनी चाहिए, अच्छा शादी हो गई तो लड़का चाहिए, लड़का चाहिए तो भाई उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, क्या करना है ना। फिर वो मेरी सुनता नहीं है, या जो भी कुछ है, पैसा ज़्यादा चाहिए, गाड़ी और चाहिए, घर और चाहिए। तो भाई चाहतों का तो कोई भी एंड ही नहीं है, और चाहतों से तो यही एक सफरिंग की बहुत बड़ी, ये तो बुद्धा ने भी बोला है, डिज़ायर्स इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग। गीता में भी ये लिखा है, टू डिज़ायर इज़ टू सिन। गीता में लिखा है ना, ये जो चाहते हैं, जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, ये कृष्ण जी ने बोला है ना, इच्छाएं जो हैं ये सिंफुल है। और तो अब इंसान सारे धर्म तो बन गए हैं, बुद्धिज़्म बन गया, हिंदुज़म हो गया, है ना, जैनिज़्म हो गया, जितने हो गए हैं उन सब में ये लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं है ये, मगर क्या है, इंसान फॉलो नहीं कर पाता है, फॉलो नहीं कर रहा है, बस घूम रहा है अपनी सफरिंग में, क्योंकि उसको चाहिए कुछ, है ना, और चाहिए, लस्ट, डिज़ायर, चाहत की तो बहुत ही बड़ी वो है। लोगों को विदेश जाना है, जो विदेश हैं उनको इंडिया आना है, जो इंडिया में उनको विदेश जाना है, और ज़्यादा पैसा चाहिए, सब कुछ और ज़्यादा चाहिए, फेम, दौलत, शोहरत, है ना, सभी कुछ ज़्यादा चाहिए। तो चाहत एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, इससे आप छूट गए तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया, सारे डिफाइलमेंट्स इसी से बंधे होते हैं। बाकी की वही है, आपको कॉशियस रहना, आपको केयरफुल रहना है, कोई भी आपका डिफाइलमेंट्स आपको गार्ड करना है, एक भी डिफाइलमेंट आ गया तो उसके पीछे पीछे बाकी सारे आ जाएंगे, ऐसा है, ये चेन ऑफ नेकलेस की तरह है। अगर आपने कोई मोती की वो बंधी हुई है, मोती एक साथ 50 मोती बंधे हुए हैं, एक चेन बंधी हुई है, तो आप उसमें से केवल एक ही मोती नहीं उठा सकते ना, एक भी मोती उठाओगे तो पूरा नेकलेस ही हाथ में आ जाएगा। तो उसी तरह ये माइंड की कमियां हैं, ये डिफाइलमेंट्स हैं। अगर आपने एक भी अंदर आने दी ना माइंड में, एक को भी छोड़ दिया, एक को भी गार्ड नहीं कर पाया, तो उसके पीछे पीछे सारे ही आ जाएंगे फिर लाइन से लाइन लगा के, तो ये हार आपके गले में पूरा ही पड़ जाएगा। तो इसलिए माइंड को गार्ड करना, कॉशियस रहना इन सब माइंड की कमियों से, माइंड की सब डिफाइलमेंट्स हैं, गंदगी है माइंड की, ये सब ने आपको सफरिंग में जकड़ा हुआ है, सफरिंग में बांधा हुआ है, तो इसको गार्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और एक भी छूटनी नहीं चाहिए। कहते हैं ना, जहाँ से किले की दीवार पूरी पक्की होनी चाहिए ना, अगर कहीं से भी एक ईंट कच्ची रह गई, कहीं से कुछ पक्का रह गया अगर किले का कोई दीवार, तो दुश्मन वहीं से तोड़ के घुस जाएगा अंदर। किले में कहीं ऐसा कर सकते हैं कि कहीं से कुछ कच्चा छोड़ दें, तो वही बात है। फिर ऑब्सेशन हो गया, ऑब्सेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, हर चीज़ को, हर इंसान ऑब्सेशन में फंसा हुआ है, उसको वो चाहिए, लोगों को रिलेशंस का ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन वहीं से रूट हो रहा है ना, फिर डिज़ायर, चाहत, ईगो, इन सब से रूट हो रहा है, ऑब्सेशन हो गया। ऑब्सेशन के चलते लोग बीमारियों में फंसे हुए हैं, लोग इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती है ना। फिर हो गया स्लॉथ, हो गया स्लॉथ मतलब कि आलस हो गया, है ना। आलस के चलते भी बहुत लोग को दुख में फंसे रहते हैं, सब कुछ होते हुए कमाते नहीं पैसा, कमा के नहीं खाना, है ना, आलस हो गया। फिर हो गया, और क्या कह सकते हैं, एंगर, हेटरेट, लस्ट, स्लॉथ, ग्लोटनी। हाँ, ग्लोटनी में वही लस्ट में आ गया। ग्लोटनी का मतलब क्या है, आपको वो खाने की हवस ही ख़त्म नहीं होती, टेस्टी टेस्टी खाना खाते रहना है आपको, इससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, पैसा, सभी कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये तो बहुत ही बड़ी बीमारी है आज की दुनिया में,
अमेरिका में लोग कितना खाना वेस्ट कर देते हैं और कितना महंगा महंगा लोग खाना खाते हैं, और खाने में ही सारी की सारी पैसा 50-100 रुपये महीना खाने में ही घुसा देते हैं, तरह तरह की वैरायटी में, सब चीज़ों में। और खाने में आर्टिफिशियल आजकल केमिकल इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि उसकी जो वैल्यू है वो तो कम होती जा रही है, जो उससे आपको पौष्टिक उसको शरीर को मिलना चाहिए। टेस्ट और क्रिस्पी में ही मर गया इंसान। तो खाना एक लस्ट के, एक एंटरटेनमेंट की लस्ट की चीज़ रह गई है, बजाय कि वो आपको पोषण दे आपके शरीर को। तो खाना भी लस्ट से कनेक्ट हो गया है, ग्लटनी जो है। रात हो गया, रात वही एंगर हो गया ना, और एंगर, हेट्रेड, लस्ट, रात, ग्लटनी, स्लॉथ, एनवी, जेलसी। जेलसी एक बहुत बड़ी बीमारी है। जेलसी से क्या होता है, जो आपके ग्रह हैं ना वो ख़राब इफेक्ट देने लगते हैं। शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, आपके माइंड में जेलसी रहती है। जेलसी फिर वहीं से इच्छाओं से आ रही है, क्योंकि आपको वो चाहिए। जो दूसरे के पास है वो आपसे ज़्यादा है ना, या दूसरे के पास कुछ है जो आपके पास नहीं है, उससे जलन, जेलसी हो जाती है, जलन हो जा रही है। फिर जलन के मारे फिर आप फूक रहे हो, फिर आप वही इच्छाओं में बंध गए। वही इच्छाओं से कनेक्टेड है ये, है ना, जेलसी हो गई। तो ये सब माइंड स्टेट्स जो हैं, नेगेटिव माइंड स्टेट्स हैं, और ये सभी के अंदर होते हैं, चाहे कोई सा इंसान हो। इनफैक्ट जानवरों तक में भी होते हैं ये। कुत्ते को देख लो, उसके अंदर मिल जाएंगे आपको सारे ये कमियां। तो अब आप देख लो, आपको इनमें ही घूमते रहना है या इनसे निकल के आपको सफरिंग से बाहर निकलना है। तो ये सब नेगेटिव माइंड स्टेट्स हैं, जितने मुझे याद आए मैंने इसमें एलैबोरेट कर दिए। और इनसे बचने के लिए वही है, आपको माइंड को गार्ड करो, इनको फोकस करो। जैसे ही आते हैं तुरंत उसी समय देखो कि जो माइंड का ये जो डेवलप हो रहा है, माइंड में जो आ रहा है, इसका क्या रिज़ल्ट है, क्या फल है इसका। क्योंकि जो भी है, जो भी चीज़ होती है उसका फल तो होता ही है ना, कॉज एंड इफेक्ट से ही चल रहा है सब कुछ। तो अब वो फल तो देगा ही देगा। तो अगर आपने नहीं बचे उससे टाइमली, उसको नहीं आपने गार्ड किया, तो वो फल दे के जाएगा, और फल में आपको वो एज अ सफरिंग आपको फिर फंसा लेगा। तो ये तो भाई डिफाइलमेंट्स ऑफ द माइंड यही है। अगर आपने ये सारे छूट गए आपके, तो आपका मोक्ष हो गया, सफरिंग से निकल गए। यही बुद्धिज़्म है, यही जैनिज़्म है, यही है धर्मों का जो सिद्धांत है, और यही मेडिटेशन का आधार है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही मैं कहना चाह रहा था। और आपको कोई डिफाइलमेंट याद आए माइंड का तो देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।